गुड मॉर्निंग। मैं बालेश्वर सर। जैसे आप लोगों के बीच में पिछले क्लास में हिंदी और भी कई सब्जेक्ट को मैं देख चुका हूँ। यहाँ इस तरह से आज हम लोग शुरू करेंगे मैथ से। मैथ में जो 6 क्लास में आप लोग हैं, 6 में है ना, तो 6 में हैं तो इसमें आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला यूनिट हम सबसे पहला आपका सीरीज 1.1 से शुरू करेंगे। तो 1.1 में क्या है आपका कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है कि बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके, पुनरावृत्ति मान समझते हैं ना कि बिना दोहराए हुए, माने एक बार जो लिख दिए हैं उसको दोबारा नहीं लिखना है। तो बिना दोहराए हुए अंकों का प्रयोग करके जो अंक यहाँ दिए गए हैं, इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें बनाना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें बनाना है। तो यहाँ हम हल में चलते हैं और हल करते हैं क्या कि ए नंबर में क्या है 2874, यानी कि 2874 है। तो इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आपको लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या आप समझ रहे हैं ना, यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए आपको ऐसे लिखना होगा कि जो इसमें सबसे, ध्यान रखिएगा कि बड़ी संख्या तब होता है कि जिसका शुरू का यानी कि दाहिने तरफ का मान सबसे बड़ा हो, वह सबसे बड़ी होता है। तो हम बड़े से घटते हुए क्रम में लिख देंगे। बस इतना ही याद रखेंगे कि बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में लिख देंगे, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या का मतलब हो गया कि घटते से बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे, यानी कि सबसे कम से बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे और सबसे छोटा हो जाएगा। तो सीधा सा है कि यहाँ सबसे बड़ी संख्या में यहाँ सबसे बड़ा अक्षर क्या है, सबसे बड़ा अंक क्या है 8 है। तो यहाँ 8 हमने लिख दिया। उसके बाद उससे छोटा क्या है तो 7 है, तो 7 को मैंने लिख दिया। उससे छोटा क्या है तो 4 है, तो 4 को मैंने लिख दिया। उससे छोटा सबसे छोटा यानी कि 2 है, तो हो गया आपका 8742, सबसे बड़ी संख्या हो गया। समझ रहे हैं। उसी तरह से यहां लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या में क्या लिखेंगे आप, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या में आपको क्या लिखना है कि सबसे छोटा संख्या इसमें जो होगा उसको लिखेंगे। तो सबसे छोटा संख्या क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 को लिखेंगे। उससे बड़ा क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे, तो उससे बड़ा 4 हो गया तो 4 को लिखेंगे। उससे बड़ा क्या हुआ तो 7 हुआ, 7 को लिखेंगे। और सबसे बड़ा क्या हुआ तो 8 हुआ, तो 8 को लिखेंगे। समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपका ए नंबर का हो गया सबसे बड़ी संख्या 8742 और सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 2478। समझ रहे हैं। बहुत आसानी से आप बनाएंगे, बशर्ते कि आप ध्यान पूर्वक समझें तो आपको बहुत आसान लगेगा यह सॉल्व करना। जैसे बी में दिया है, बी में कितना आपका 9741 है। तो 9741 को अगर हम सबसे बड़ी संख्या में लिखेंगे तो अब आप समझ गए हैं, आसानी से बना सकते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या में आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा संख्या जो है ये तो सजा ही है 9 है। सबसे उससे छोटा क्या है तो 7 है, 7 को मैंने लिख दिया। उससे छोटा क्या है तो 4 है, 4 को मैंने लिख दिया। उससे छोटा क्या है तो 1 है, तो 1 को मैंने नोट कर दिया। ठीक है। और सबसे छोटी संख्या में अगर हम लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या इसमें कैसे लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या में क्या होगा कि सबसे छोटा जो वैल्यू होगा आपका 1 हो गया, तो 1 को नोट कर दिए। उसके बाद उससे बड़ा इसमें 4 है, तो 4 को मैंने नोट कर दिया। उससे बड़ा 7 है, तो 7 को नोट कर दिया। उससे बड़ा क्या है 9 है, तो 9 को नोट कर दिया। इस तरह से आपका यह मान हो गया क्या कि सबसे बड़ी संख्या में 9741 और सबसे छोटी संख्या में हो गया 1479। ठीक है बच्चों। अब चलिए इसमें अब हम देखते हैं सी नंबर में। सी नंबर में क्या दिया है, सी नंबर में दिया है 1762 दिया है। तो इसमें भी हम सबसे बड़ी संख्या क्या लिखेंगे, आप समझ रहे हैं। अब सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या में हम कैसे इसको दर्ज करेंगे कि सबसे बड़ा इसमें का अक्षर क्या है 7 है, तो 7 को मैंने लिख दिया। सबसे बड़ा उससे छोटा इसका अंक क्या है तो 6 है, तो 6 को लिख दिया। उससे छोटा कौन सा अंक है तो 2 है, तो 2 को लिख दिया। और सबसे छोटा अंक कौन सा है तो 1 है, तो 1 को लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से यहाँ लिखते हैं कि सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या में क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटा इसमें संख्या क्या है तो 1 है, तो 1 को मैंने लिख दिया। उससे छोटा उससे बड़ा क्या है तो 2 है, तो मैंने 2 को लिख दिया। उससे बड़ा क्या है तो 6 है, तो 6 को लिख दिया। और उससे बड़ा क्या है तो 7 है, तो 7 को लिख दिया। यानी इस तरह से आपका सबसे बड़ी संख्या 7621 हो गया और सबसे
छोटी संख्या क्या हो गया, 1267 हो गया। अब इसमें का डी नंबर आप देखिए कि डी नंबर में भी वही चीज दिया हुआ है, इसी तरह आपको सॉल्व करना है डी नंबर भी। डी नंबर में क्या दिया है आपका, हल के डी नंबर में आपका क्या है कि 5403 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कैसे हम नोट करेंगे, सबसे बड़ी संख्या कैसे हम नोट करेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, तो सबसे बड़ा अंक इसमें 5 है, तो 5 को मैंने नोट किया। उससे बड़ा अंक क्या है, उससे छोटा क्या है, तो 4 है, तो मैंने 4 को नोट किया। उससे बड़ा क्या है, तो उससे बड़ा है 3, यानी 4 से छोटा है 3, तो 3 को मैंने नोट किया। सबसे छोटा क्या है, 0 है, तो मैंने 0 को नोट किया। ठीक है, और फिर यहाँ सबसे छोटी की अगर हम लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो कैसे हम लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक आप कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। आप कंफ्यूज कैसे हो जाएंगे कि यहाँ सबसे छोटी संख्या 0 है, तो हम 0 को नहीं लिखेंगे पहले, क्योंकि 0 को जब लिखेंगे तो पहले 0 को लिखने का इससे कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। समझ रहे हैं ना इस बात को, कि पहले जब 0 को लिखेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी 3 अंक की संख्या हो जाएगा। और हमें बनाना है कितने अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या बनाना है। इसलिए 0 को यहाँ हम छोड़ के और दूसरे नंबर पर लिखेंगे, तो सब 0 के बाद बड़ी कौन है, 3 है, और उसके बाद तब हम 0 लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है ना, कि उसके बाद 0 लिख लेंगे। उससे बड़ा क्या है, 4 है, तो 4 लिख लेंगे, और सबसे बड़ा क्या है, 5 है, तो 5। तो इस तरह से आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गया 5430, और सबसे छोटी संख्या हो गया आपका 3045। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दूसरे सवाल को, देखिए दूसरे में क्या दिया हुआ है। देखिए दूसरे सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, कि दूसरे सवाल में है कि किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके, ये जो नीचे दिया हुआ है इसमें से किसी एक अंक को हमें 2 बार प्रयोग करना है। कितने बार प्रयोग करना है, 2 बार। तो किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें बताना है। तो हम यहाँ हल में चलते हैं, हल करते हैं क्या, कि हल के एक नंबर में है 387, क्योंकि ये 3 अंक का ही संख्या है, लेकिन हमें बनाना है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करना है, तो यहां लिखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे, यहाँ 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, इसका क्या होगा, तो इसमें जब बड़ी बनाएंगे ना, तो इसमें जो बड़ा अक्षर, बड़ा अंक है, उसको 2 बार प्रयोग करेंगे। जब सबसे बड़ी संख्या हम लिखेंगे तो इसमें जो बड़ा अंक है उसको 2 बार प्रयोग करेंगे। तो बड़ा अंक क्या है, इसमें 8 है, तो 8 को मैंने लिखा 2 बार, क्योंकि इसमें से किसी एक को प्रयोग करना है। ठीक है, इसको मैंने 2 बार लिखा, और उसके बाद उससे छोटा क्या है, तो 7 है, और उससे छोटा क्या है, 3 है। और सबसे छोटी संख्या में, सबसे छोटी संख्या में अगर हम प्रयोग करते हैं तो देखेंगे सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, तो इसमें का जो सबसे छोटी संख्या होगा उसको मैं 2 बार प्रयोग करूंगा। उसको कितने बार प्रयोग करूंगा, 2 बार, यानी कि सबसे छोटी संख्या इसमें का 3 है, तो 3 को मैं 2 बार प्रयोग करता हूं। ठीक है, और 3 को 2 बार प्रयोग करता हूं। उससे बड़ा क्या है, तो उससे बड़ा 7 है, तो 7 को लिखा। उससे बड़ा क्या है, तो 8 है, तो मैंने 8 को लिखा। तो इस तरह से इसका सबसे बड़ी संख्या जो हो गया 8873, और इसका सबसे छोटा संख्या हो गया 3378। समझ रहे हैं। इसी तरह से आप बी नंबर में देखेंगे, बी नंबर में आपका दिया है 905, तो इसमें इसका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा जी, तो सबसे बड़ी संख्या आपका होगा कि इसमें 9 जो है 2 बार इसको हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा अंक इसमें का 9 है, तो 9 को 2 बार मैं प्रयोग करता हूं। उससे बड़ा, उससे छोटा क्या है, तो 5 है, और सबसे लास्ट में क्या है, तो 0 है, तो 9950 हो गया। और इस तरह से सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या में हम क्या करेंगे, किस अंक को 2 बार प्रयोग करेंगे, तो इसमें जो है सबसे छोटा संख्या को पहले लिख लेंगे, 0 को छोड़कर, जो मैंने पहले ही बताया कि 0 पहले लिखेंगे तो उसका वैल्यू समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम लिख लेते हैं, और सबसे छोटा इसमें अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक इसमें 0 है, तो सबसे छोटा अंक यदि 0 है तो 0 को यहाँ पे हम 2 बार नोट करते हैं। उसके बाद 9 है तो 9 को लिखते हैं। तो इस तरह से आपका क्या बन जाता है कि इसका सबसे बड़ी संख्या जो हो गया 9950 हो गया, और इसका सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 5009 हो गया। अब इसमें हम सी में चलते हैं, तो सी में क्या दिया है कि 049 दिया है। तो 049 में यदि सबसे बड़ी संख्या का हम प्रयोग करेंगे, सबसे बड़ी संख्या,
तो सबसे बड़ी संख्या में क्या करेंगे यहाँ कि इसमें सबसे बड़ा क्या है 9 है, तो 9 को हम 2 बार यहाँ यूज करते हैं, 2 बार प्रयोग करते हैं। और उसके बाद क्या है हमारा 4 है, तो 4 है, उसके बाद 0। ठीक है। और इस तरह से सबसे छोटी संख्या अगर हम लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या में क्या लिखेंगे, इसमें सबसे छोटा क्या है 4 है, तो 4 को हम 2 टाइम्स लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं। और 2 बार लिखते हैं तो इसके बाद क्या है कि 4 को 1 टाइम लिखते हैं, और इससे छोटा क्या है तो 0 है, 0 को 2 टाइम्स लिखते हैं, और उसके बाद 9 है तो 9 हो गया। इस तरह से आपका सबसे बड़ी संख्या हो गया 9940 और सबसे छोटी संख्या हो गया 4009। इसी तरह आप डी में भी देखेंगे कि डी में सबसे बड़ी संख्या, यहाँ बड़ी संख्या हो गया कितना हो जाएगा, तो इसमें देखिए 8 से 51 है, तो 8 से 51 में 8 जो है सबसे बड़ा अंक है, तो सबसे बड़ा अंक है, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे 8 और उसके बाद 5 और उसके बाद लास्ट में सबसे छोटा 1 लिखेंगे। और सबसे अगर हम छोटी लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्या में क्या लिखेंगे कि इसमें सबसे छोटा क्या है 1 है, तो 1 हम लिखेंगे 2 टाइम्स। उससे बड़ा क्या है 5 है, तो 5 को लिखेंगे, और सबसे अंत में क्या है 8 है, तो 8 लिखेंगे। इस तरह से आपका हो गया 8000, सबसे बड़ी संख्या में 8851 और सबसे छोटी संख्या में हो गया 1158। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग अब इसके बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं कि तीसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग ध्यान देते हैं। हाँ, तो देखिए तीसरे प्रश्न में आपका दिया हुआ है, तीसरे प्रश्न में क्या दिया है कि मान लीजिए दो अंक ए 2 और 3 हम लेते हैं। 2 अंक कौन कौन लेते हैं, एक 2 लेते हैं, एक क्या लेते हैं 3 लेते हैं। इन अंकों को समान बार दोहराते हुए, इन दोनों अंकों को समान बार हमें दोहराना है, और समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। इसको जितना बार 2 को दोहराएंगे उतना ही बार 3 को भी दोहराना है, और 4 अंकों की संख्या बनाना है। तो 4 अंकों की संख्या ऐसे बनाना है कि बनाइए कौन सी संख्या सबसे बड़ी और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। आप ऐसी कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो पहले आप देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो 2 और 3 को जब हम लेते हैं, 2 और 3 को दोनों को बराबर बराबर लेते हैं, तो 2 बार हम 2 लेते हैं, 2 बार क्या लेते हैं 3 लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या के रूप में हम क्या लिखेंगे, जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया, सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाएगा कि इसमें जो सबसे बड़ा मान है उस बड़ा मान को लिखेंगे, उससे छोटा तो अभी उससे छोटा नहीं, उसके बराबर ही एक और मान है, 3 हो गया, और उससे बाद छोटा तो छोटा इसका 2 हो गया। और इसी तरह से लिखेंगे सबसे छोटी संख्या में, तो सबसे छोटी संख्या में जैसे मैंने अभी बताया कि पहले छोटा जो वैल्यू है, छोटा मान है, जैसे 2 है तो 2 को लिखा, इसके बाद इससे बढ़ा हुआ तो इससे बढ़ा हुआ नहीं, अभी इसके बराबर ही है 2 है, और इससे बढ़ा हुआ मान क्या है 3 है, और फिर 3 है। तो इस तरह से आपका सबसे बड़ी संख्या आपका हो गया 3322 और सबसे छोटी संख्या हो गया 2233। और आप बताइए अब इतने संख्याओं से ये आपका काम बनता है कि आपको ऐसे कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, यानी कितनी इसमें संख्याएं हम बना सकते हैं। आप इसको जरूर बनाएंगे और मेरे चैनल में आप क्या करेंगे कि मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप इसको भेजने का काम करेंगे, क्योंकि मैं इंतजार करूंगा। और एक बात मैं आपको याद दिला देता हूं कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मेरे अपलोड होते रहेंगे इसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचते रहेगा। चलिए अब इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपका जैसे है कि हाँ, तो देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं, जिसमें सबसे यानी यहाँ हम आंसर देते हैं, हल करते हैं 4 नंबर प्रश्न का। तो 4 नंबर प्रश्न में आपको ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, और इसके नीचे दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आरोही और अवरोही दोनों बातों को आप समझने का प्रयास करें, और कभी ऐसा गलती नहीं हो पाएगा आपसे। एक बार बेहतर ढंग से समझ लेंगे तो कि आरोही का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में, जिसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अवरोही का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में, जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो अब इसमें जैसे हम 4 के 1 नंबर में देखते हैं कि बढ़ते हुए क्रम हम कैसे चलेंगे, इसकी हल कर रहे हैं कि इसमें देखेंगे कि ए नंबर में जो है आपका क्या
कि 847 है, 9754 है, 8320 है और 571 है ना इतना। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा संख्या है, तो यहाँ सबसे छोटा कौन संख्या हुआ 571। 571 को हम पहले लिख लेते हैं 571। इसके बाद देखते हैं कि इससे बड़ा कौन सा संख्या है, तो 571 से बड़ा क्या है आपका कि 847 है, तो 847 को हम यहाँ नोट कर लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा कौन है, तो यहाँ 9000 है और यहाँ 8000 है, तो 9000 8000 में आप समझ रहे कौन बड़ा है, तो 8000 वाला बड़ा है कि 8320 है, 8320 है। और अंतिम आपका बच गया कितना 9754, तो 9754 को हमने नोट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर इसी तरह से बी में भी आप क्या करेंगे कि बी को भी आप सॉल्व करेंगे, तो बी में यहाँ देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पे 9000 है, 25000 है, 36000 है, 38000 है, देख रहे हैं यहाँ। इसको आप इकाई दहाई करके दहला लेंगे, दहला के इसको समझ लेंगे, तो 9000 वाला आप देखेंगे सबसे छोटा है कि 9801 है, तो 9801 को आपने पहले लिख लिया। इससे बड़ा क्या है, तो इससे बड़ा क्या है 25000 है, तो 25751 है, तो 25751 को मैंने लिख दिया। इससे बड़ा क्या है, तो इससे बड़ा 36000 है, तो 36501 को मैंने यहाँ नोट कर दिया। फिर आपका इस सबसे बड़ा क्या है, तो 38802 है, तो 38802 को मैंने नोट कर दिया। इस तरह से इसका आंसर निकल गया। इसी तरह से आपका सेकंड नंबर में है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर में क्या है कि इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है, या आरोही क्रम नहीं है, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो यहाँ देखेंगे ए नंबर में कि क्या है कि 5000 है, 7000 है, ये 85000 है, और ये क्या है आपका 7000 है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा वैल्यू है, तो 85000 वाला सबसे बड़ा है, तो हम लिखेंगे 85000 कितना है 85400, तो 85400 को हमने नोट कर दिया। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ 7800 है और ये 7500 है, देख रहे हैं दोनों एक जैसा है, लेकिन सैकड़ा में अंतर हो रहा है। तो 7800 है, तो 7861 को मैंने नोट किया, समझ रहे हैं। उसी तरह से 7500 है, तो 7500 को मैंने नोट किया, और सबसे अंतिम आपका बच गया 5000, तो इसको हमने यहाँ 5000 को नोट किया, ठीक है। अब फिर यहाँ बी नंबर में वही चीज है कि बी नंबर में आप देखेंगे कि यहाँ 1000 है, यहाँ 45000 है, यहाँ 88000 है, यहाँ 92000 है। तो आप समझ रहे हैं कि बड़ा कौन है कि 92000 वाला जो अंक वाला है, 92000 कितना है 547 है, तो 92547 को मैंने नोट किया। इससे छोटा क्या है आपका कि इससे छोटा आपका है 88715, तो 88715 को मैंने नोट किया। इससे छोटा क्या है, तो 45321 है, 45321 को मैंने नोट किया। फिर आपका सबसे छोटा अब क्या हो गया, आपका क्या बच गया सबसे छोटा 1971, तो 1971 को मैंने नोट कर दिया, और इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो बच्चों मैं फिर एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास के लिए फिर हम मिलेंगे, तब तक आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप इसको निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे हर तरह के जो वीडियो डाउनलोड हो रहे हैं, आपके काम का लायक कौन है उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आप खुद देख सकते हैं। तब तक बच्चों गुड बाय।